तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से चंद्रमुखी चुड़ैल 2026 में दुनिया को खत्म करने का लक्ष्य लेते हुए एक तांत्रिक को खत्म कर देती है। आज हम उसी कहानी को आगे दोहराएंगे। सुनो भगवान, हमारा गांव कितना अच्छा है। हमारे गांव में हर जगह खुशहाली ही खुशहाली है। हाँ मेरे पतिदेव जी, हाँ आप एकदम सही कह रही हैं। हमारा गांव दुनिया का सबसे खुशहाल गांव है। यहाँ पर डाली डाली पर इंसान बसते हैं और घर घर में बंदर बसते हैं। हमारे गांव जितना सुंदर गांव तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ तू एकदम सही कह रही है, ये अपना गांव बहुत ही अच्छा है। तो आप अपने गांव को ऐसा मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके गांव को दुनिया की नजर लग जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो तो वो सब काम होगा जो तुम करना चाहते हो। पापा पापा, आपको सरपंच जी ने बुलाया है। मुझे तो लगता है कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा मेरे बच्चे, तुझे कैसे पता? मैं अभी अभी वहाँ पर देख कर आया हूँ और सरपंच जी ने मुझसे कहा कि जाओ और अपने पापा को बुला कर लेके आओ। ऐसी बात है क्या? अगर सरपंच जी ने कहा है तब तो कोई महत्वपूर्ण काम ही होगा, क्यों भाग्यवान? अरे पति परमेश्वर जी, हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको एक बार जरूर जाना चाहिए और जाके देखना चाहिए कि सरपंच जी आपको क्यों बुला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि गांव में कोई विपत्ति आ गई है, इस वजह से सरपंच जी ने आपको बुलाया होगा। अरे भगवान, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जरूरी काम आ गया हो, किसी को किसी काम की जरूरत हो, इसीलिए मुझे सरपंच जी ने बुलाया है। अब मैं जल्दी से जाके देखता हूँ कि आखिर सरपंच जी मुझे क्यों बुला रहे हैं। मेरे प्यारे गाँव वासियों, मैंने आज की पंचायत इसलिए रखी है क्योंकि मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। 11 दिसंबर गुरुवार के दिन हमने एक बहुत बड़ी पूजा रखी है अपने गांव की भलाई और सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी बुरी शक्ति हमारे गांव को नुकसान न पहुंचा सके और हमारा गांव भली भांति सुखी जीवन जीता रहे। लेकिन सरपंच जी, आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? भला आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने तो कभी भी इस प्रकार की पूजा नहीं देखी जो कि 11 दिसंबर को की जाती है। तो इस साल ऐसा क्या हो गया सरपंच जी जो आप इतनी बड़ी पूजा का योगदान करवा रहे हैं? अरे नहीं, पंडित जी ने बताया है कि इस दिसंबर हमारे गांव पर एक बड़ा खतरा आने वाला है जो कि बुरी शक्तियों का होगा। इसलिए पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है 11 दिसंबर का और कहा है कि पूजा करवाई जाए और साथ ही एक बकरे की बलि दी जाए। बकरे की बलि? भला बकरे की बलि क्यों? बकरा तो बहुत ही ज्यादा जीव होता है जो कि जीने की इच्छा रखता है। हम उससे उसका जीवन भला क्यों छीने? क्योंकि बुरी शक्तियाँ अक्सर बलि मांगती है और वह हमारे गांव में घुसकर किसी इंसान की बलि लें। इससे अच्छा हम एक पूजा रखकर एक बकरे की बलि चढ़ाकर उन्हें खुश कर देंगे और अपने गांव से दूर रखेंगे। तो क्या सरपंच जी ऐसा होगा कि बकरे की बलि हम किसी आत्मा के लिए देंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, कुछ ऐसे ही समझ लो। तो इससे अच्छा तो हम किसी राक्षस की पूजा करें। भला हम भगवान की पूजा करने वाले लोग इसकी बलि क्यों दें? ये तो राक्षसों का काम है, ये काम तो राक्षस ही करेगा। क्यों सरिया? हाँ मेरे भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो। यही एकदम सत्य बात है। हम तो अच्छे अच्छे विचारों को रखते हैं और हम भला ऐसा काम क्यों करेंगे? एक निर्जीव बकरे की बलि हम क्यों देंगे? हमारे तो बाप दादाओं ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया है कि हमें किसी निर्दोष प्राणी की बलि देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप सभी लोग गलत समझ रहे हैं। गांव की भलाई इसी में ही है कि हम पूजा में एक बकरे की बलि दें। भला ऐसी कौन सी पूजा है जिसमें एक बकरे की बलि देनी पड़ेगी?
वो भी गांव की सुरक्षा के लिए? ऐसी पूजा तो मैंने कभी नहीं देखी और ना ही कभी करवाई है। अरे आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। चलिए मैं आप सभी को खुल के बताता हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक चुड़ैल है जिसका नाम है चंद्रमुखी और वो बरसों से पूजा कर रही है। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उसका लक्ष्य है कि वो 2026 के अंत तक इस पूरी दुनिया को समाप्त कर देगी। अच्छा ये बात है क्या? तो वो चुड़ैल आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है? वो क्या भली इंसान नहीं है? आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? उसकी कोई तो वजह होगी। सरपंच जी मुझे वो उस वजह बता दीजिए। हो सकता है कि मैं कुछ करके उस वजह का कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करूं। हाँ वजह तो है, लेकिन उसका हल ना तुम निकाल सकते हो और ना मैं और ना कोई और। दरअसल उस चुड़ैल का ये फैसला है कि वो इस दुनिया को समाप्त कर देगी और अपनी ये खुद की नई दुनिया बनाएगी जिसमें वो भगवान होगी और पूजी जाएगी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे तो लगता है कि इसमें कोई ना कोई गहरा राज है। मैं उस राज को जानने की कोशिश करूंगा। अब इसमें क्या गहरा राज है ये तो वो चुड़ैल ही जाने, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए ये पूजा करवाना जरूरी है और बकरे की बलि देना भी, जो कि हमें करना होगा। ठीक है सरपंच जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि हम पूजा करें तो हम पूजा भी करेंगे, बकरे का भी इंतजाम हो जाएगा। अब भला ये पूजा किस दिन को होगी? अरे कितनी बार बताऊं तुम सबको, 11 दिसंबर गुरुवार के दिन मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने। ठीक है सरपंच जी, ठीक है। ठीक है सरपंच जी, ठीक है। ठीक है सरपंच जी, ठीक है। सुनती हो भगवान, आज पता है तुम्हें सरपंच जी ने हमसे क्या कहा? बोलिए पति परमेश्वर जी। मुझे नहीं पता कि सरपंच जी ने आपसे क्या कहा। भला आप मुझे बताएंगे कि सरपंच जी ने आपसे क्या कहा? हाँ मैं ये चीज जानना चाहती हूँ। हाँ पापा, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, मुझे भी बताइए। तो कलेजा थाम के तुम लोग सुनो, आज पंडित जी ने मुझे क्या क्या बताया। पंडित जी बोल रहे थे कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसी संकट को समाप्त करने के लिए पंडित जी ने एक हवन का आयोजन किया है और उस हवन में सरपंच जी एक बकरे की बलि देने वाले हैं और उस बकरे की बलि देकर एक चुड़ैल है जिसकी आत्मा को शांति मिलेगी या फिर कुछ भी हो, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बकरे की बलि देनी होगी, निर्दोष बकरे की। मेरे पति परमेश्वर जी, हाँ ऐसा आप कैसे होने दे सकते हैं? भला एक निर्दोष बकरे की बलि आखिर क्यों आप दिलवाना चाहते हो? अरे भगवान, ये मेरी मर्जी नहीं, ये तो समस्त गांव की मर्जी है और सारा गांव चाहता है तो मुझे भी हाँ भरनी ही पड़ी। मेरे पति परमेश्वर जी, हाँ आप ऐसा बिल्कुल मत करो। आप इस बात की तह तक जाओ और इस बात का पता लगाओ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर कुछ तो कारण होगा कि उस बकरे को हम लोग बचा सकें। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह सिर्फ मन की कल्पना हो और आपका लिया गया एक कदम उस बकरे की जान बचा सके। और उस चुड़ैल के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाइए, आपको मेरी यही आज्ञा है। मेरी भगवान, तुम ये सही कह रही हो, मुझे ऐसा ही लगता है। और अब मैं उस लक्ष्य के लिए निकलता हूँ। सबसे पहले तो मैं उस पंडित के पास जाना चाहूँगा जिसने सरपंच जी को बलि के बारे में बताया है। पापा, मैं भी जाऊंगा पंडित जी के पास वो चुड़ैल की कहानी सुनने के लिए। अरे मेरे बेटे, अगर तुम चले जाओगे तो यहाँ घर पे मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? हो सकता है कि मुझे 2, 4, 5 या फिर 10 दिन लग जाएं। हो सकता है मुझे 1 महीना भी लग जाए। तब तक तुम्हारी माँ का ख्याल भला कौन रखेगा? नहीं पापा नहीं, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। मम्मी कोई बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख लेगी। बेटे, बड़े से कभी भी
मुंह नहीं लगते हैं। मैं तेरा बाप हूँ और तुझसे बोल रहा हूँ तो तुझे बेटा यहीं रुकना पड़ेगा। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बेटा बोलूँ तो तू यहीं रुक। ठीक है पापा, आप नहीं ले जाते तो मैं घर रह लूंगा। और इतनी सारी बातें हो जाने के बाद सरिया पंडित के पास जाता है। राम राम पंडित जी। राम राम बड़े राम राम। पंडित जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत सुन लिया। हमारे गांव में पहली बार आपके कहने से सरपंच जी बकरे की बलि देने जा रहे हैं। भला ऐसा क्यों है कि उस निर्दोष बकरे की बलि दी जा रही है? ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है और इसमें तुम ज्यादा इंटरफेयर ना करो तो तुम्हारा ही फायदा है। व्हाट वाई पंडित जी, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि अगर तुम इसके पीछे की वजह जानोगे तो तुम्हारे हाथ पैर कांप जाएंगे। भले ही मेरे हाथ पैर कांप जाएं, चाहे मेरे पैरों से तरीती चली जाए, चाहे मेरे ऊपर से आसमान उड़ जाए, चाहे मेरे बगल से पंडित मर जाए, लेकिन मुझे इस बात को जरूर जानना है कि आखिर इसका कारण क्या है। बेटा, इसकी तो पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। अगर तुम्हें इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे बगल के जंगल में एक शंकरा नामक तांत्रिक है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। वही तुम्हें बता सकता है इस चुड़ैल के बारे में। भला पंडित जी, आप क्यों नहीं बता सकते? बेटा, मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। मैंने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी ताकि मैं इस चुड़ैल के बारे में जान सकूं, लेकिन इंद्रलोक से आई हुई एक अप्सरा ने मेरी तपस्या भंग कर दी, जिस वजह से मैं इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम कर सका। अच्छा पंडित जी, ऐसी बात है क्या? तो अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और मैं इस सच्चाई को जानने के लिए कहां जाऊं? क्या मुझे उस चुड़ैल के बारे में और कुछ जानने को मिल सकता है? हाँ, तुम्हें जरूर मिल सकता है। हमारे पास ही के जंगल में जाओ और शंकरा तांत्रिक से पूछो ये बात। शंकरा तांत्रिक? भला वो कौन है? शंकरा तांत्रिक एक बहुत बड़े विद्वान हैं। वो कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। वो सब कुछ जानते हैं। वो हमारे अतीत को, हमारे भविष्य को सब कुछ देख सकते हैं। भला इतने बड़े तांत्रिक से मिलने का मौका मुझे अपनी जिंदगी में मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने वहां पर जाकर कोई गलती कर दी तो पंडित जी मेरा क्या होगा? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो बेटा। तुम शंकरा पंडित के पास जाके बस मेरा नाम ले लेना कि मुझे त्रिलोकी पंडित जी ने भेजा है। ठीक है पंडित जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। मैं उसके पास जाके आपका नाम बता दूंगा, जिससे मुझे मेरे प्राणों का जीवन दान मिल जाएगा और मेरे जीवन का लक्ष्य है उस चुड़ैल के बारे में जानना, तो मुझे उसके बारे में भी पता चल जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम वहाँ जाओ तो सही। ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम।